नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस के बुजुर्गों पर दांव लगा रही भाजपा के लिए एक बहुत बुरी खबर है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों का हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ना अब लगभग तय माना जा रहा है, वो भी कांग्रेस के टिकट पर। और इसके पीछे अब एक बहुत ठोस वजह है। दोनों ही पहलवानों ने दिल्ली में राहुल गांधी से लगभग आधे घंटे तक मुलाकात की है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की औपचारिकता शुरू करने की अंतिम कड़ी थी। आपको बता दें कि दोनों ही पहलवान सरकारी नौकरी करते हैं, इंडियन रेलवेज की, और चुनाव लड़ने के लिए दोनों को नौकरी से इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस का यह कदम बीजेपी की पैंतरेबाजियों का जवाब है, क्योंकि इसी साल जून में चौधरी बंसीलाल की बहू किरण चौधरी और पोती श्रुति चौधरी को भाजपा ने अपने पाले में खींचा था, और किरण चौधरी को तो फौरन राज्यसभा भी भेज दिया। देखिए कि राहुल गांधी से मिलकर निकलते ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने ही विनेश और बजरंग को सलाह दी कि सीट को लेकर वो केसी वेणुगोपाल से बात कर ले। वेणुगोपाल भी हरियाणा यूनिट से सलाह करने के बाद फॉर्मूला लेकर उनके इंतजार में तैयार बैठे हुए थे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने विनेश के सामने 3 और बजरंग पूनिया के सामने 2 सीटों का विकल्प रखा है। विनेश फोगाट को जिन 3 सीटों का ऑफर दिया गया उनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। उनमें पहली 2 सीटें चरखी दादरी की दादरी और बाढ़ड़ा हैं, वो इसी जिले की बलाली गांव की रहने वाली है। तीसरी सीट उनकी ससुराल जींद की जुलाना है। विनेश अगर दादरी से हामी भरती हैं तो उनका मुकाबला अपनी ही चचेरी बहन और दंगल गर्ल बबीता फोगाट से हो सकता है। हालांकि बबीता 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर दादरी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। इस बार भी वो टिकट के दावेदार हैं। वहीं बजरंग पूनिया झज्जर के बादली या बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बजरंग सोनीपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी को लेकर बात फंसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस सोनीपत से अपने मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार को ही टिकट देना चाहती है। पवार अभी ईडी के एक मामले में जेल में बंद हैं। अगर किसी वजह से सुरेंद्र पवार चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके बेटे या बहू को टिकट मिल सकता है। कांग्रेस किसी भी तरह से उनका टिकट काटकर यह संकेत नहीं देना चाहती कि मुसीबत के समय उसने अपने नेता का साथ छोड़ दिया। ऐसे में बजरंग को बहादुरगढ़ या बादली में से एक सीट के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्हें भिवानी का भी विकल्प दिया गया, लेकिन बजरंग बादली सीट के लिए मन बना रहे हैं। लेकिन बादली के साथ भी एक मुश्किल है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स का टिकट उसे काटना पड़ेगा। वत्स बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। कांग्रेस उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि इससे ब्राह्मण वोट बैंक नाराज हो सकता है। ऐसे में उनके लिए किसी और सीट का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बचता है बहादुरगढ़ और भिवानी। ये दोनों जाट बहुल सीटें हैं, लेकिन भिवानी से बीजेपी कांग्रेस छोड़कर आई बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को उतारेगी। और अगर श्रुति चौधरी और बजरंग पूनिया के बीच सीधा मुकाबला हुआ तो टक्कर बहुत कांटे की होगी। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों को, यानी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को, विधानसभा चुनाव में उतारकर पहलवान आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ भुनाया जा सके, क्योंकि मोदी शाह ने बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बेहद गंभीर आरोपों के बावजूद साफ बचा लिया था। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने हंटर नहीं चलाया, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। याद कीजिए, साल 2023 में महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर सिलसिलेवार यौन शोषण के संगीन आरोप लगाए थे, छोटी छोटी बच्चियों की छाती पर हाथ मारने के। उनके गिरफ्तारी की मांग को लेकर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए थे। यह धरना करीब 140 दिनों तक चला था और इसके बाद उन्हें जंतर मंतर से उठाकर फेंक दिया गया था। ब्रजभूषण शरण सिंह को किसी भी सूरत में बचाने पर अड़ी सरकार से निराश विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला खत पे लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर पहलवानों के आत्मसम्मान को बचाने में नाकाम रहीं तो वो मेडल लौटा देंगी। इसके पहले पहलवान साक्षी मलिक खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी थी। पहलवान बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर रख दिया था, फुटपाथ पर, कोई लेने तक नहीं आया था।
फिर भी नरेंद्र मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा ने खुद विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को टिकट देने की पेशकश की थी। हुड्डा ने कहा था कि पहलवानों के साथ खड़े होने से हरियाणा में लोगों का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में आएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने एक संक्षिप्त चर्चा के बाद इस पर हामी भरते हुए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार करने का जिम्मा हुड्डा पर डाल दिया था। इसी के बाद कांग्रेस ने इसके लिए उन्हें अलग अलग तरह से तैयार करने की कोशिश शुरू की। आपको याद दिला दें कि पेरिस ओलंपिक में एक ही दिन में 3 फाइट जीतने के बाद भी मेडल से चूकी विनेश 17 अगस्त को भारत लौटी थी। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर खुद मौजूद थे। इसके बाद विनेश के सम्मान में दिल्ली हवाई अड्डे से लेकर उनके गांव बलाली तक लगभग 150 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई थी। दीपेंद्र हुड्डा इस काफिले में गुरुग्राम तक उनके साथ चले थे। इसके एक हफ्ते बाद ही 25 अगस्त को विनेश फोगाट अपने पति सोमवीर लाठी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आमंत्रण पर उनके घर पहुंची थी। इस मुलाकात के दौरान दीपेंद्र हुड्डा, उनकी पत्नी श्वेता और भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा भी मौजूद थी। पारिवारिक माहौल में हुई इस मुलाकात के बाद विनेश फोगाट ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी थी। हरियाणा के अलग अलग जिलों में खाप पंचायतों से उनका सम्मान कराया गया। झज्जर, रोहतक, जींद, दादरी जिले में उनका कई जगह सम्मान हुआ। इसके बाद विनेश केंद्र सरकार के खिलाफ शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों से मिलने पहुंच गईं। हमने आपको तब भी बताया था कि विनेश और बजरंग चुनावी राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। बजरंग पूनिया तो सीट पर विचार भी करने लगे हैं, लेकिन विनेश के हां का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला विनेश फोगाट पर ही छोड़ दिया गया। दोनों को एक ही दिन पार्टी ज्वाइन कराने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक विनेश और बजरंग पूनिया के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की खबरों को बल इसलिए भी मिला कि विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने भी कह दिया कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे। दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी लगातार पहलवान आंदोलन को अपना समर्थन देते रहे हैं। वो 8 महीने पहले झज्जर में बजरंग पूनिया के अखाड़े में भी गए थे और कुश्ती के दांव पेच आजमाए थे। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अब इंतजार किया जा रहा है कि विनेश और बजरंग पूनिया सरकारी नौकरी से इस्तीफा कब देते हैं। उनके इस्तीफा देते ही तय हो जाएगा कि दोनों दिग्गज पहलवानों ने नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ चुनावी अखाड़े में ताल ठोक दी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।